मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे मनन करेंगे वो ये है कि योना नबी का चिन्ह कैसे यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। ये हमें मिलता है मत्ती 16:1-4 में। यीशु अक्सर फरीसियों और सदूकियों के संदेह और बात सहते थे। वो यीशु मसीह के बहुत सारे उन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे, फिर भी वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और वो यीशु मसीह से एक और चिन्ह मांगते हैं जिससे वो विश्वास कर सके कि वो यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह उन सब अविश्वासियों से कहते हैं कि उन्हें योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वास्तव में योना नबी का चिन्ह क्या था? यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे थे? आप योना नबी की कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं। यीशु मसीह के जन्म के लगभग 750 to 790 ईयर्स पहले योना नबी इज़राइल का नबी था, यानी प्रॉफिट का कार्य करता था। परमेश्वर ने उन्हें नीनवे नगर के विनाश की भविष्यवाणी करने के लिए नीनवे नगर जाने को कहा, लेकिन वो इस बात का विरोध करते हैं और परमेश्वर की बात को नहीं मानते और जाके एक जहाज़ में बैठ जाते हैं जो कि तरशीश को जा रहा होता है, जो नीनवे नगर का बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जब योना नबी तरशीश को जा रहे थे तो समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, तो उन्होंने सेलर से कहा और अपने कार्यों को बताया और उनसे कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। तो वहाँ पर एक बड़ी सी मछली आके उससे निगल लेती है और वो योना नबी उसके पेट में रहता है। 3 दिन और 3 रात रहने के बाद परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देते हैं, वो जाके योना नबी को सूखी भूमि में जाके उगल देती है। उसके बाद योना नबी जाकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं। यीशु के दिनों में लोग जानते थे कि रात के समय अगर आकाश लाल है तो मौसम अच्छा है, लेकिन अगर सुबह के समय पे आकाश लाल है तो तूफान आने की संभावना है। आकाश के चिन्हों को समझ पाते थे, तो धार्मिक अगुवे जब परमेश्वर से चिन्ह मांगते हैं तो यीशु मसीह उन्हें फटकारते हैं और कहते हैं कि समय के चिन्ह को क्यों नहीं पहचानते हैं। उन्हें केवल योना का चिन्ह दिया गया है और कोई नहीं दिया जाए। मत्ती 16:1-4 में हम पढ़ सकते हैं, संकेतों को पहचानो, नोटिसिंग द साइन। फरीसी और सदूकी यीशु मसीह से स्वर्ग से एक चिन्ह मांग रहे थे और यीशु मसीह चिन्ह और आश्चर्य कर्म करते जा रहे थे। लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे, सबको चंगाई मिल रही थी। निश्चय ही सदूकी और फरीसी लोग ये चिन्हों को देख रहे थे, उसके बाद भी वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहे थे। बात से हमारे लिए भी सीख है कि क्या हम अपने आसपास के संसार को खुली और ऑब्जेक्टिव आंखों से देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि कई लोग परमेश्वर को खोज रहे हों और कई लोग परमेश्वर रहित हो गए हैं, कई लोग अंधकार में और अन्य जाति के रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं। क्या आप समय के साइन को देख सकते हैं कि ये चीज़ परमेश्वर की ओर से हो रही है या शैतान की ओर से? नफरत से आने वाला तूफान। यीशु मसीह ने योना नबी के बारे में बता दिया था कि जैसे योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे ही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के बीच में रहेगा। यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की बात कर रहे थे। लोग उनसे बिना वजह बैर करते थे और इतनी नफरत करते थे कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह की बहुत ही क्रूअल मृत्यु हुई। योना नबी के चिन्ह का यही मतलब था कि जैसे वो 3 दिन 3 रात नीचे रहा पृथ्वी के, वैसे ही परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा। यदि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली भीड़ में होते तो हम यीशु मसीह के उन लोगों के साथ होते जो यीशु मसीह से नफ़रत करते हैं, या हम उन लोगों के साथ होते जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? हम किस साइड खड़े होते? हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले साइड होते या हम यीशु मसीह से नफ़रत करने वाले साइड खड़े होते? तूफान से बचे। जब हम आसमान देख के आने वाले मौसम की तैयारी करते हैं, वैसे ही हम समय को समझ पाते हैं और आने वाले विश्वास पर संकट के लिए हम तैयारी करते हैं।
शैतान आज भी यीशु और यीशु के लोग जो उसके पीछे चलते हैं उनसे घृणा करता है। आपके जीवन में जो संकट, तूफान, क्लेश आता है उसके पीछे शैतान ही होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो चाहे कितने भी संकट आ जाए उस पर विश्वास करने के द्वारा हम दृढ़ बन जाते हैं और तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि आप समय के संकेतों को पहचानना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उनका फॉलोवर बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानना चाहते हैं, तो आज ही ये 6 चीज़ें करना शुरू कीजिए। पहली कि परमेश्वर का वचन सुनना है, दूसरी उस पर विश्वास करना है, तीसरी चीज़ पश्चाताप करना है, चौथी परमेश्वर का अंगीकार करना है, पांचवी बैप्टिज्म लेना है और हमेशा परमेश्वर के लिए कमिटेड रहना है। इस छोटे से वचन को सुने जाने में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।